अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज अहम टॉपिक की तरफ कि सीने की जलन। सीने की जलन एक ऐसी अलामत है जो कि वो हर शख्स कभी ना कभी ज़रूर इसको महसूस भी करता है और यह एक्सपीरियंस भी करता है। ये कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है अगर ये कभी कभार किसी को हो जाए, महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा अगर किसी को हो जाती है तो ये कोई तशवीश की बात नहीं है और ख़ुद ही रफ़ा भी हो जाती है, चली भी जाती है, तो इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन अगर ये मुतवातिर रहे, मुसलसल रहे, तो फिर इसका ज़रूर डायग्नोसिस करनी चाहिए कि ये है क्या। तो देखिए, कब हम कहते हैं कि आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए सीने की जलन के हवाले से। अगर तो सीने की जलन आपको चलने के दौरान हो रही है, एक्सर्शन के दौरान हो रही है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी के दौरान हो रही है और आराम कर लेने से ये ख़त्म हो जाती है सीने की जलन, तो ये एंजाइना का सबब हो सकता है। फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करें। फिर अगर ये सीने की जलन खाना खाने के बाद होती है, लेटने से होती है और इसका फ़िज़िकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और रेस्ट करने से भी ये ख़त्म नहीं होती है, तो फिर ये सीने की जलन आपको GERD की वजह से हो सकती है। लेकिन GERD हम उस वक्त कहेंगे जब ये हफ्ते में 2 या इससे ज़ायद मरतबा ये अलामात आपको पैदा हों, तो हम ये GERD कहते हैं। GERD के साथ एक और अलामत का भी जो मेन अलामत है उसका होना भी ज़रूरी होता है कि सीने की जलन के साथ रीगर्जिटेशन। अगर ये 2 अलामतें मौजूद हैं और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये हो रही हैं, तो हम इनको GERD कहते हैं। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये डिज़ीज़ की सूरत उसी वक्त इख्तियार करेंगी जब ये मुतवातिर होंगी। तो रीगर्जिटेशन को आसानी से समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात आपने फ़ील किया होगा कि हलक में कड़वा पानी आ जाता है अचानक और फिर वो वापस चला जाता है, तो ये रीगर्जिटेशन है। तो ये इस तरह का महसूस होना और हफ्ते में 2 या इससे ज़ायद मरतबा होना, तो ये GERD की अलामत हो सकता है। अच्छा, अब GERD होता क्यों है? तो GERD के लिए सबसे पहले तो ये जानिए कि हम एक छोटी सी बात समझ लें कि हम जो खाना खाते हैं वो ग़िज़ा की नाली से होता हुआ मैदे में जाता है, लेकिन मैदे और ग़िज़ा की नाली के जंक्शन पे, जहाँ पर ये ग़िज़ा की नाली और मैदा मिल रहे हैं, वहाँ पर एक खिड़की या दरवाज़ा होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब ग़िज़ा यहाँ तक पहुँचती है या पानी पहुँचता है तो ये खुल जाता है और ग़िज़ा मैदे के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टाइटली क्लोज हो जाता है। अब मैदे में से कोई चीज़ वापस ग़िज़ा की नाली में नहीं आ जाती। कभी कभार थोड़ा सा रिफ्लेक्स आ जाता है, लेकिन ये कॉमन फेनोमेना है। लेकिन अगर ये मुतवातिर होने लगे तो फिर ये एबनॉर्मल फेनोमेना होता है। तो ये जब लूज़ पड़ जाए, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टाइटली क्लोज ना हो बल्कि इनके दरमियान झिर्री रह जाए, तो फिर ग़िज़ाई कंटेंट जो कि मैदे के हैं तेज़ाब समेत ऊपर आते हैं, रीगर्ज करते हैं और जलन पैदा करते हैं। तो ये तो आपके लिए समझाने के लिए मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है। एक और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं। ये आपका एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम कहते हैं एक मस्कुलर पट्टी है या झिल्ली है मसल्स की, जो कि एब्डोमेन और चेस्ट को अलहदा करती है, और ये अगर लूज पड़ जाए, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाए, तो यहाँ से जो मैदा का एक हिस्सा है ये रोल करके ऊपर आ जाता है, तो इसको फिर हाइटल हर्निया कहते हैं। ये भी एक सबब बनता है GERD का। इसके अलावा GERD की जो चीज़ें और सबब बनती हैं उनमें मोटापा है, फिर हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं कि हम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे रहना, किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना, फिर हमारे खाने पीने का तरीका कि हम पेट भर के खाते हैं, खूब खाते हैं और रच के खाते हैं, और इसके अलावा हम हर वो चीज़ लेते हैं जिससे हमारे तेज़ाबियत में और GERD में फ़र्क पड़ सकता है। इसमें चंद ग़िज़ाएँ मैं आपको बता दूँ खाने में, जैसे स्पाइसी और फैटी मील, इसके अलावा कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम कार्बोनेटेड या फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं, इसका बेदरेग इस्तेमाल,
फिर फ्रूट जूसेस हैं, सिट्रिक एसिड वाले, सिट्रस फ्रूट एसिड्स जो सिट्रिक एसिड के साथ होते हैं, सिट्रस फ्रूट, तो उनका जूसेस का इस्तेमाल खास करके डब्बे वाला। इसके अलावा कुछ और ग़िज़ाएँ भी हैं, लाइक प्याज है, टमाटर है, ये भी सबब बनती हैं इसके गर्ट का को ट्रिगर करने का। और गर्ट को ट्रिगर करने की कुछ दवाएं भी सबब बन सकती हैं, जिसमें एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है जिसको ब्रूफेन के नाम से हम जानते हैं, ऑस्टान है, और उस तरह की दीगर दवाएं हैं जो कि जोड़ों के दर्द की ली जाती हैं। ये तमाम चीज़ें गर्ट को एनहांस कर सकती हैं, एग्रावेट कर सकती हैं। तो इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग है कि जो लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं उनको ये चीज़ एग्रावेट कर सकती है, और अल्कोहलिक जो होते हैं, जो कि अल्कोहल पीने के आदी होते हैं, उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। इस तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पर बताना से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस ये कॉमन बातें मैंने आपको बता दी। अब आप समझ लीजिए कि इसकी अलामात तो दो मैंने आपको बताई थी कॉमन, एक रीगर्जिटेशन और एक सीने की जलन, लेकिन कुछ अलामात और भी हैं जो हो सकती हैं। वो अलामात क्या है? सीने में दर्द का होना। बसा औक़ात ये सीने का दर्द इस कदर शिद्दत का होता है कि गुमान होता है कि आपको कहीं दिल का दर्द ना उठ गया हो, तो ऐसी सूरत में भी फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है। मज़ीद बरा के क्रोनिक कफ रहने लगती है, खांसी जो कि ना जाए, अमूमन लेटने से बढ़ती है, ये भी इसका सबब हो सकता है। सांस की तकलीफ पहले कभी ना होती हो, किसी को एज़मा पहले कभी कोई हिस्ट्री ना हो और अचानक रात में उसको एज़मा की तकलीफ हो जाया करे, ये भी इसकी अलामत में से एक अलामत हो सकती है। बार बार गले लोगों को महसूस होता है कि गले में कुछ है और उसको साफ करते हैं, तो ये भी एक अलामत हो सकती है। सोर थ्रोट बार बार रहता है, गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ बैठने लगती है, और मुंह का टेस्ट कड़वा और तल्ख रहने लगता है, ये भी एक अलामत हो सकती है। नींद की भी डिस्टर्ब होने लगती है, ये अलामत भी हो सकती हैं। तो इस तरह ये अलामत भी इनके साथ आ सकती हैं। अब ये तमाम चीज़ें हैं, अब इसका असद-ए-बाब क्या है? तो देखिए, अगर 2 से 3 दफ़ा किसी को हफ्ते में हो रहा है तो ज़रूर इसका डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको इसकी अलामत में फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब है कि आप एंटासिड ले लेते हैं, ओवर द काउंटर कुछ दवाएं मिलती हैं तेज़ाबियत कम करने की, आप ले लेते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर्स के पास जाएं। किस डॉक्टर के पास जाना है? तो बेहतर तो ये होता है कि आप या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अभी मुयस्सर नहीं है तो कम से कम फिजिशियन से इसका आप इलाज करवाएं और उनसे इसका तज़किरा करें, ताकि वो आपको गाइडलाइन दे सकें। तो हमने करना क्या है? 2 चीज़ें हमने करनी होती हैं। एक, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है जिनसे ये ट्रिगर होता है, जिनसे ये बढ़ता है। तो अभी मैंने सारी बातें बताई आपको कि क्या खुराक है जिनसे ये ट्रिगर होता है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनसे ट्रिगर होता है, कुछ दवाएं बता दी इनसे ट्रिगर होता है, इनसे परहेज़ करना है, मोटापा कम करना है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। क्योंकि देखिए, जब मोटापा होता है तो ये प्रेशर इंट्राअब्डोमिनल बढ़ता है और फिर उससे वो चीज़ें होती हैं। तो आप अगर फिज़िकल एक्टिविटी में रहेंगे, मोटापा नहीं रहेगा, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। फिर हमने जो एहतियात करनी है वो ये है कि खाना हमने थोड़ा थोड़ा खाना है, कभी पेट भर के नहीं खाना है। अगर पेट भर के हम खाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। फिर पानी खाना खाने के बाद नहीं पीना है, अगर हम ये करेंगे तो इससे भी हम प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएं। फिर मज़ीद चीज़ें कि अगर रात का खाना खा रहे हैं तो वो भी थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, पेट भर के नहीं खाना है, और 3 घंटे पहले खा लेना है सोने से, ताकि आप जब सोने के लिए लेटें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लेटने से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमेशा सराहना ऊंचा रखें। सराहना ऊंचा कैसे करना है? 2 से 3 तकिए नहीं लगाने हैं, सिर्फ 1 तकिया लगाइए, लेकिन 1 तकिया सराहना ऊंचा रखने के लिए काफ़ी नहीं है। तो लिहाजा आपको जो हेड एंड है, जो सराहना है, उसको ऊंचा करना पड़ेगा नीचे से, यानी उसमें कोई आप वुडन ब्लॉक्स रख सकते हैं या कोई और तरीका अख्तियार कर सकते हैं जिससे ये सराहना आपका ऊपर हो जाए। फिर मज़ीद ये है कि आप हर मुख्तलिफ दवाएं आती हैं जो डॉक्टर आपको लिख कर दे, उसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें, लेकिन बाकायदगी से इस्तेमाल उतना ही करें जितना वो बताएं, और फिर फॉलो अप पर जाएं।
फिर अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपका ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपका डॉक्टर समझेगा, आपके टेस्ट करा लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? 3 किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये GERD में। नंबर 1 कि आपकी जो लाइनिंग है ग़िज़ा की, वो उसमें स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाए, जिसको हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं, और ये ख़तरनाक बात होती है। ये प्री कैंसरस होता है, यानी आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो जाए। दूसरा ये है कि मुसलसल GERD होने की वजह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है ग़िज़ाई नाली का, और खाना अटकना शुरू हो जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि डायरेक्टली ये सब कुछ भी ना हो और अचानक पता चले कि आपको कोई कैंसर हो गया है ग़िज़ा की नाली का, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये तब्दील हो सकती हैं। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है सीने की जलन, जो कितना आम महसूस होता है, लेकिन देखिए कितना ख़तरनाक आगे चल कर के हो सकता है। तो लिहाजा इसके सद्देबाप के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से रुजू करें और प्रॉपर इलाज कराएं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ दवा का प्रॉपर इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेशन में तब्दील नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।